हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में। वैसे मैं पहले इसका चैप्टर अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे इससे आगे फर्दर, हम इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे। एंड आज हम बात करेंगे सबसे पहली रेशियो, दैट इज़ लिक्विडिटी रेशियो। एंड आपके आज मैं इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगी अकाउंटिंग रेशियो से रिलेटेड। एंड इसमें हम जो टाइप पिक किए दैट इज़ लिक्विडिटी रेशियो। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा, पूरे आप जोश के साथ पूरे अपना माइंड को ओपन करके, अपने ईयर्स को ओपन करके अच्छे से पूरी वीडियो को ध्यान से समझिएगा। और कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज रेशियो। रेशियो क्या होती है? सो देखिए, रेशियो का मतलब होता है दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन। टू वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है और जिसको हम अर्थमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं उसे क्या बोला जाता है? रेशियो बोला जाता है। अब यहाँ पर हम दो पर्सन लेंगे, अनिल एंड सुनील। अनिल कमाता है 1,50,000 रुपीज का प्रॉफिट ईयरली एंड सुनील कमाता है 1,80,000 रुपीज का प्रॉफिट। आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे ये बताइए कि अनिल ज्यादा एफिशिएंट है या सुनील ज्यादा एफिशिएंट है? तो ऑब्वियस है, आप कहोगे मैम सुनील इज मोर एफिशिएंट देन अनिल। सुनील ज्यादा एफिशिएंट है बिकॉज वो ज्यादा रुपया कमाता है, ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, 1,80,000 रुपीज विच इज मोर देन अनिल, राइट? सो आप यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर आपको मैं ये कहती हूँ कि अनिल ने लगाई 10 लाख की कैपिटल, यानी अनिल ने जो कैपिटल यूज किया एम्प्लॉय की दैट इज 10 लाख रुपीज, एंड सुनील ने जो कैपिटल यूज करी दैट इज 15 लाख रुपीज। अब मुझे आप बताओ कि कौन सा ज्यादा एफिशिएंट है, अनिल या सुनील? अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पर आपने दो चीजें देखी। दो चीजें कौन सी देखी? एक आपने देखी पहला वेरिएबल, एक आपने देखा दूसरा वेरिएबल। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है उसी को क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। यानी दो फिगर्स के बीच का अर्थमेटिकल रिलेशनशिप भी क्या होता है? रेशियो होता है। सो सिंपल। अब आप क्या करोगे? दोनों के बीच की रिलेशनशिप को स्टडी करोगे। वो कैसे करोगे? अब आप करोगे कि 1,50,000 जो है वो अनिल प्रॉफिट कमा रहा है और वो 10 लाख पर इतना प्रॉफिट कमाता है। तो आपने यहाँ पर परसेंटेज निकाली तो आपका जो आंसर आया दैट इज 15%। ठीक है। अगर हम वही बात ले सुनील की, सुनील 1,80,000 रुपीज 15 लाख पर कमाता है। यानी 1,80,000 रुपया 15 लाख कैपिटल पर वो कमा रहा है। कैपिटल का मतलब है कि कितना पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। 15 लाख पर वो 1,80,000 रुपये कमा रहा है, तो उसकी जो परसेंटेज आई दैट इज 12%। तो अब आपके पास जो नई फिगर आई है वो क्या है? 15% एंड 12%। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम परसेंटेज की टर्म में बात करें, जब हमने दो रिलेशनशिप को स्टडी किया तो उससे हमारे पास जो ट्रू इन्फॉर्मेशन आई वो क्या आई कि अनिल ज़्यादा एफिशिएंट है सुनील के कंपैरिजन। बिकॉज अनिल का जो प्रॉफिट है वो सुनील के कंपैरिजन कम तो है, लेकिन अनिल ने कैपिटल भी तो कम लगाया। तो यानी अनिल अपनी 10 लाख की कैपिटल पर 15% प्रॉफिट कमाता है और सुनील अपने कैपिटल पर सिर्फ 12% प्रॉफिट कमाता है। तो कंक्लूजन की बात की जाए, सो अनिल इज मोर एफिशिएंट देन सुनील। तो अब हम बात करने वाले हैं लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। लिक्विडिटी रेशियो नाम से ही समझिए, लिक्विड यानी ऐसी एसेट जो आपकी चेंज होती है, एसेट या लायबिलिटी जो आपकी फिक्स न रहकर चेंज होती रहती है, जिसको आप बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लिक्विडिटी का मतलब होता है फर्म की वो एबिलिटी कि फर्म कितनी एबल है अपनी करंट लायबिलिटीज को मीटअप करने में। करंट एसेट्स क्या होती है? ऐसी एसेट्स जिसको आप विद इन अ ईयर, यानी विद इन अ डे और विद इन अ ईयर, जिसको आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या इजीली आप जो आपका पैसा ब्लॉक है करंट एसेट में उसको आप रिलीज कर सकते हैं। एंड करंट लाइबिलिटी यानी ऐसी लाइबिलिटीज जिसकी पेमेंट आपको विद इन अ ईयर करनी होती है। तो लिक्विडिटी रेशियो को आप शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं। आपका जो 12th का जो पैटर्न चेंज हुआ है सीबीएसई का, आपका एमसीक्यू बन सकता है कि व्हाट इज शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो। ओके, सो इट मींस दिस इज लिक्विडिटी रेशियो। ये रेशियो को हम यूज किस लिए करते हैं? इस रेशियो का हम यूज करते हैं कि फर्म की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के लिए, उसको एसेस करने के लिए।
ये इंडिकेट क्या करती है, जो लिक्विडिटी रेशियो होती है वो हमें ये बताती है कि फर्म कितनी ज़्यादा एबल है अपनी करंट ऑब्लिगेशंस को, यानी जो इसकी करंट ऑब्लिगेशंस है वो कितनी ज़्यादा एबल है कि अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को मीटअप कर पा रही है अपने करंट रिसोर्सेज को यूज़ कर। ओके, सो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि यानी ये जो रेशियो है वो क्या इंडिकेट करती है कि फर्म कितनी ज़्यादा एबल है, कितनी सक्षम है कि वो अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को मीटअप कर पा रही है अपने करंट रिसोर्सेज का या करंट एसेट्स का यूज़ करके। सो सिंपल। ओके, आगे हम बात करेंगे कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेड पेबल्स है फर्म के, वो किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, लिक्विडिटी रेशियोज में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि उनसे ये पता लगता है कि वो कितना प्रॉम्प्टली या कितना फास्टली वो अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को मीटअप कर पा रहे हैं। ओके, अगर यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेड पेबल्स का मतलब क्या होता है, देखिए जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो हमें पैसा, जो हमें सामान उधार पर देते हैं, जो हमें गुड्स उधार पर देते हैं, तो जो क्रेडिटर्स होंगे वो क्या जानना चाहेंगे कि क्या फर्म हमें टाइमली पेमेंट कर पाएगी हमारे गुड्स की। ओके, अगर फर्म कोई शॉर्ट टर्म लोन ले रही है बैंक से, अगर फर्म कोई शॉर्ट टर्म लोन ले रही है बैंक से, तो बैंकर क्या जानना चाहेंगे, लिक्विडिटी रेशियो जानना चाहेंगे कि फर्म के टाइमली अपने लोन की रिपेमेंट कर पाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी आपकी फर्म की शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस होती है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती है, और जिसकी वजह से वो लाइबिलिटीज क्रिएट होती है, वो ज़्यादा लिक्विडिटी रेशियो को जानने में इंटरेस्टेड होती है। हमने लिक्विडिटी रेशियो को 2 पार्ट्स में बांटा। करंट रेशियो, जिसको वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, एंड क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो, यानी हमने लिक्विडिटी रेशियो को 2 टाइप्स में डिवाइड किया, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। ओके, अब आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आपको अब यहाँ पर फॉर्मूलाज का रट्टा नहीं मारना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप रट्टा मारोगे तो भूलने के चांसेस होंगे, अगर आप रट्टा नहीं मारोगे तो ऑब्वियसली भूलोगे भी कुछ नहीं। तो यहाँ पर हमें सारी चीज़ें समझ कर करनी है। तो पहले आज आपको मैं कराऊंगी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं, कि फर्म कितनी ज़्यादा सॉल्वेंट है अपनी लाइबिलिटीज़ को मीटअप करने में। सो पहला आपका आता है करंट रेशियो। तो सीधी सी बात है, करंट रेशियो है तो दो ही चीज़ लगाइए, करंट, क्योंकि दो फिगर्स के यानी दो दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ पर दो ही चीज़ आएगी जो आपकी सीधी सी बात है करंट से रिलेट करेगी। क्या कोई इसमें लॉन्ग टर्म, फिक्स्ड या नॉन करंट चीज़ आएगी? ऑब्वियस नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपकी सिर्फ दो ही चीज आती है, एसेट्स में करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटीज। सो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ओके, करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसको आप कैश में या कैश इक्विवेलेंट में विद इन 12 मंथ्स इजिली कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, तो ये आपकी होती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपका इन्वेस्टमेंट आ गया, करंट इन्वेंट्रीज आ गई। ठीक है, लूज टूल, स्टोर्स एंड स्पेयर्स सर आपका फिक्स्ड एसेट में या आपका ये करंट एसेट में नहीं आता। ठीक है, आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए। आपके जो बीआर होते हैं, बिल रिसीवेबल्स होते हैं, या जो डेटर्स होते हैं, उसमें से जो भी आपने प्रोविजन बनाया होगा वो आपको लेस करना होगा। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी ऐसा कैश तो आपका कैश में लिक्विड फॉर्म में तो होता ही है, एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है वो चीज जो आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर कैश में इजिली कन्वर्ट कर पाए। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये चीजें आपकी किसमें आती है, कैश इक्विवेलेंट में आती हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अदर आपकी करंट एसेट्स किसमें आएंगे, आपकी करंट एसेट्स में आएंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि करंट लाइबिलिटीज क्या होती है, यानी वो लाइबिलिटीज जो आपको 12 मंथ्स के अंदर पे करनी होती है। इसमें आपने अगर कोई बैंक ओवरड्राफ्ट किया है, आपने कोई बिल पेबल लिया है, या आपकी कोई बाकी की करंट लाइबिलिटीज हो गई, और आपके शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, इस फर्म इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी की फर्म कितनी एबल है कि वो अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को मीटअप कर पाए। इसकी जो आइडल रेशियो होगी वो 2:1 होगी। जो 2 है वो डिनोट करेगा एसेट्स को, एंड जो 1 है वो किसको डिनोट करेगा, लाइबिलिटीज को। तो मतलब जो भी आपकी रेशियो आएगी, वो रेशियो अगर, यानी 2:1 का मतलब क्या है कि आपकी जो एसेट्स है वो ट्वाइस होनी चाहिए, दुगनी होनी चाहिए लाइबिलिटीज के कंपैरिजन, तभी आप अपनी शॉर्ट टर्म जो भी आपकी ऑब्लिगेशंस है, लाइबिलिटीज है, उसको आप पूरा कर पाएंगे, मीटअप कर पाएंगे। ठीक है, तो जितनी ज्यादा रेशियो, यानी आपकी 2:1 है, अगर आपकी 3:1 है, 4:1 है, यानी अगर आपकी रेशियो इंक्रीज होती जा रही है,
तो इसका मतलब ये बेटर है। लेकिन अगर ये कम होती जा रही है तो ये बेटर नहीं है, क्योंकि फर्म फिर अपनी लायबिलिटीज को पूरा नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी आपकी हायर नहीं होनी चाहिए। हमने बात की कि 2:1 आपकी आइडल रेशियो होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 2:1 तो आपकी होनी ही चाहिए। अगर आपकी 6:1 होती है तो ये चीज़ भी आपके लिए गलत है। अगर 1:1 है करंट रेशियो तो ये चीज़ भी आपके कहने का मतलब क्या है कि आपका अगर 6:1 आता है तो उसका मतलब आपका बहुत सारा पैसा करंट एसेट्स में ब्लॉक्ड है। ठीक है, आपका यानी बहुत लार्ज अमाउंट जो है वो लॉक हुआ है। ठीक है, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है कंपनी के लिए भी। तो कहने का मतलब जो आपकी रेशियो ना ही ज़्यादा हाई होनी चाहिए ना ही ज़्यादा कम होनी चाहिए। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक, सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या आती है कि इसमें विंडो ड्रेसिंग की जाती है, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाना। देखिए, अगर आपको अकाउंटिंग रेशियो को या करंट रेशियो को इम्प्रूव करना है तो आपको करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज दोनों में डिक्रीज करना होगा। जैसे अगर कंपनी की करंट एसेट्स है 2,25,000 रुपये एंड करंट लाइबिलिटी है 1,25,000 रुपये, तो करंट रेशियो क्या हो जाएगी 2,25,000 अपॉन 1,25,000 इज इक्वल टू 1.8:1। लेकिन अगर कंपनी अपने ट्रेड पेबल्स को चुका देती है, अपने बिल पेबल को चुका देती है, पेमेंट कर देती है, तो पहली बात तो आपके बिल पेबल थे वो खत्म हो गए, और दूसरी बात आपने पेमेंट कैश में करी, तो 25,000 यानी 2 लाख में से आप 2,25,000 में से आप 25 माइनस कर दोगे कैश के, और 1,25,000 में से आप 25 की बिल पेबल माइनस कर दोगे। जब आप 2,25,000 में से 25,000 माइनस करोगे तो क्या आएगा 2 लाख रुपीज आएगा। और जब आप 1 लाख में से 1,25,000 में से 25,000 माइनस करेंगे बिल पेबल्स के, तो आपका आएगा 1 लाख रुपया। तो आपका बन गया 2 लाख अपॉन 1 लाख, तो आपकी रेशियो आ गई 2:1। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन देखने को मिला कि जब आप इक्वल अमाउंट डिक्रीज कर देते हैं करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में, देन आपकी करंट रेशियो इंप्रूव होती है। ये क्या कह रहे हैं कि खाली सिर्फ इसी करंट रेशियो को यूज करना मीजर की तरह, कि क्या मतलब खाली जब आप करंट रेशियो को ही यूज करेंगे मीजर करने के लिए कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को, तो कई बार ये डेंजरस भी हो जाता है यूज करना। ठीक है, जब भी आप करंट रेशियो को कंसिडर करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। हमें वही एसेट्स लेनी चाहिए करंट एसेट्स में जो आपकी 1 साल के अंदर आप उसको कैश में कन्वर्ट कर पाए। आपको वही लाइबिलिटीज लेनी चाहिए जो आप 1 साल में पे कर पाए। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, यहाँ पर आपकी सारी करंट इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज आएंगी। ठीक है, लूज टूल्स, पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपकी करंट एसेट्स नहीं होती। बैंक ओवरड्राफ्ट आप करंट लाइबिलिटीज में इंक्लूड करेंगे। एंड अगर आपने कोई आपने लोन लिया कुछ गिरवी रखकर, कोई बैंक लोन या कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसको आपको करंट लाइबिलिटीज में इंक्लूड नहीं करना। अब हम करेंगे पहला क्वेश्चन, क्या आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लेंगे? नहीं लेंगे। करंट इन्वेस्टमेंट लेंगे, इन्वेंट्रीज लेंगे। इन्वेंट्रीज में जो 2,80,000 रुपये का पैसा आपको दिया हुआ है, इसमें 50,000 रुपीज इंक्लूड है। और लूज टूल आपकी करंट एसेट नहीं होता, ये आपकी फिक्स एसेट्स होती है। तो आप इस 2,80,000 में से 50,000 को क्या करोगे, माइनस करोगे, तब जाकर आपके पास इन्वेंट्री की ओरिजिनल वैल्यू आएगी। ये दोनों ही आपका करंट एसेट्स में इंक्लूड होता है जी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आपकी करंट लाइबिलिटी में आएंगी। सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल आपकी करंट लाइबिलिटीज में आएंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपकी करंट लाइबिलिटीज में आएंगे। एंड कैश एंड बैंक बैलेंस आपका करंट एसेट में आएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या बना, पहले आप निकालो करंट एसेट्स जिसमें आप लोगे करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज जिसमें आपने एक्सक्लूड यानी माइनस कर दिया लूज टूल का अमाउंट, फिर आप लोगे ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश एंड बैंक बैलेंस। तो हमारे पास करंट एसेट आई 4,80,000। अब आप निकालेंगे करंट लाइबिलिटीज, तो वो कैसे निकालेंगे, 1,20,000 रुपया दिस वन प्लस 10,000 प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 50,000, शॉर्ट टर्म प्रोविजन प्लस 20,000, तो आपकी क्या आ जाएगी, करंट लाइबिलिटी आ जाएगी। देखिए, आपने ट्रेड पेबल्स को ऐड किया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को ऐड किया, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस को ऐड किया, तो आपका आ गया 2,00,000 रुपीज। ठीक है, अब आपके पास करंट एसेट भी आ गई, करंट लाइबिलिटीज भी आ गई, इसको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। 4,80,000 अपॉन 2,00,000 इज इक्वल टू 2.4:1।
तो ये रेशियो क्या इंडिकेट करती है कि जो एसेट है फर्म के पास वो मोर देन ट्वाइस है, यानी मतलब जितनी लाइबिलिटीज है उससे दुगनी एसेट है हमारे पास, यानी दुगनी से भी ज्यादा एसेट है कंपनी के पास उसकी लाइबिलिटीज के कंपैरिजन। तो फर्म इजीली अपनी लाइबिलिटीज को पूरा कर पाएगी अपने एसेट्स का यूज करके, करंट एसेट्स का यूज करके। ठीक है, यानी कंपनी इस पोजीशन में है कि वो अपनी करंट लाइबिलिटीज को इजीली पूरा कर पाएगी। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट जो रेशियो है क्विक रेशियो, वो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा डेली वीडियोस के लिए। फिर हम मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।